हेलो माय बिलोवेड स्टूडेंट, वंस अगेन वार्म वेलकम है आपका एफ क्लासेस के अंदर। और आज हमारी क्लास होगी मैथमेटिक्स की क्लास, जो हमने लास्ट क्लास के अंदर 3 क्वेश्चन करे थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड एक्सरसाइज 1.1 का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर, और उसमें सीखा था एचसीएफ और एलसीएम क्या है। सो टुडे आई वुड टीच यू फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4। और जो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर अपना क्वेश्चन ये है कि गिवन दैट एचसीएफ 306 एंड 3659 इक्वल टू 9, फाइंड एलसीएम निकालना है हमें। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो लेट्स सी कैसे करेंगे उसको क्वेश्चन को। यही नंबर यहाँ लिखा हुआ, इसी नंबर का आपको क्या करना है, एलसीएम। तो एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, product of two numbers, product of two numbers. This is the formula we will use to solve this question. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला हम यूज करेंगे, बहुत इजी हो जाएगा। एलसीएम हमें निकालना है, तो एलसीएम को एज इट इज लिख दिया मैंने। एचसीएफ क्वेश्चन में गिवन है 9 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर 306 मल्टीप्लाई 657। ठीक है, तो अब देखो ये मल्टीप्लाई में डिवाइड भी जाएगा, तो 9 से यहीं से मैं कट कर, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, बचा इसमें 3 और 3 और 6 36, 9 चौक 36, 34 मल्टीप्लाई 657। इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, एलसीएम निकल के आ जाएगा, और आप अपने आंसर को मैच कर देना, तो ये इजी होगा। अभी मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इट वुड टेक मोर टाइम, सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू मल्टीप्लाई इट। तो आप इसको मल्टीप्लाई करना इजीली और अपना आंसर निकाल लेना। ओके, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। ऐसे आपको कैसे भी क्वेश्चन आए, 2 नंबर दे दे, उसका एलसीएम दे दे या एचसीएफ दे दे, और एलसीएम या एचसीएफ फाइंड करने को बोल रहा है, तो ये फॉर्मूला आप यूज करके इजीली उसको फाइंड कर सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है अपने पास। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 अपने पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है 6 की पावर n कैन एंड विद 0। क्या वो 0 पे एंड हो सकती है? और इफ n क्या है, इफ n इज एनी नेचुरल नंबर, एनी नेचुरल नंबर। अगर n नेचुरल नंबर है तो क्या 6 की पावर n 0 पे एंड हो सकती है? ऐसा ही एक एग्जाम्पल पे क्वेश्चन है 4 की पावर n, तो वो भी इस 0 पे, यही सेम क्वेश्चन है, बस वो 4 की पावर n है, वो यूं है। चलो लेट्स डू इट। हमें पता है n इज, वी नो हियर, यहां पर n क्या है, n इज क्या है, एनी नेचुरल नंबर है। तो इफ n लेते हैं अपन 1, क्या लेते हैं 1, तो क्या होगा, 6 की पावर हो जाएगी 1, और 6 की पावर 1 होगी 6। इफ n लेते हैं अपन 2, तो 6 की पावर 2 हो जाएगी, 6 की पावर 2 36 होता, 36 होता है। और अगर इफ n लेते हैं अपन 3, तो क्या होगा, 6 की पावर 3, और जिसको बोलते हैं 216। तो आप यहाँ नोटिस करोगे 6 की पावर 16 हो रही है, 236 हो रही है, और 6 की पावर 3 216 हो रही है। तो दैट मीन्स हर कंडीशन के अंदर 6 जीरो किसी भी कंडीशन में नहीं आ रहा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि नो 6 की पावर n कैन नॉट
and with 0 if n is any integer any natural number। तो यहाँ नो करके हम लिख सकते हैं 6n कैन नॉट एंड विद 0 इफ n इज नेचुरल नंबर। ये हमने हैंस प्रूव कर दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 6। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 4 है शायद, आई थिंक 4 की पावर n, उसको इंप्लीमेंट करें, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन करें और आपका आंसर आ जाएगा। ओके, इधर ये पूछ रहा है कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, एक ये क्वेश्चन है। एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। क्वेश्चन नंबर 6 से ये पूछ रहा है हमसे कि ये दोनों जो नंबर हैं क्या ये कंपोजिट नंबर हैं। आर दे कंपोजिट? कंपोजिट नंबर यानी वो नंबर होते हैं जिसके अंदर एक का और खुद के अलावा और किसी का भी डिवाइड चल जाता है। ए नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, उसे बोलते हैं कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्याएं। क्वेश्चन ये पूछ रहा है हमारा। तो अब यहाँ पर नोटिस करने की वाली बात है कि यहाँ पर 13 कॉमन आ रहा है और यहाँ पर 5 कॉमन आ रहा है क्योंकि 5 प्लस में है। तो इसीलिए यहाँ पर 13 का इसमें डिवाइड जा रहा है और इसमें 5 का डिवाइड जा रहा है। तो इट मीन्स दे बोथ आर क्या है, कंपोजिट नंबर। क्योंकि प्राइम नंबर में तो सिर्फ किसी का डिवाइड नहीं जाता, एक का और खुद का जाता है। तो रीजन क्या लिखोगे आप हियर, बोथ नंबर्स आर composite because they have common factor, they have common factor, मोर देन 2 कॉमन फैक्टर है इसके अंदर। एक में 13 है, 13 एंड 5। तो इसलिए क्या ये कंपोजिट नंबर्स हैं? तो यही क्वेश्चन ने पूछा, आर दे कंपोजिट या आर दे, बस एक्सप्लेन करना है अपन को वाई। तो हमने ये एक्सप्लेन कर दिया बिकॉज दोनों में 13 कॉमन आ रहा है और इधर किस में दोनों में कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है। दीज आर, इसलिए दोनों क्या है, कंपोजिट नंबर है। क्वेश्चन नंबर 7 आखिरी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत इजी क्वेश्चन है, वो भी थोड़ा बता देता हूं। इसमें दो है, एक रवि, ठीक है, और एक है सोनिया। क्वेश्चन नंबर 7, रवि है जो 12 मिनट में एक राउंड करता है पूरा, और सोनिया जो है सोनिया, वो 18 मिनट में एक राउंड पूरा करती है। सपोज वो एक ही समय में एक ही टाइम में यहां से वापस शुरू करें तो कम से कम हमें समय ये बताना है, मिनिमम टाइम, कि वो वापस मिल जाएंगे। तो इसका सबसे इजीएस्ट है कि हमें यहाँ पर कम से कम समय निकालना है, इसलिए हमें इसका एलसीएम निकालना है दोनों नंबर का, कि कम से कम समय में वो वापस मिल जाएंगे। क्योंकि रवि फास्टर है देन सोनिया से, क्योंकि सोनिया 18 मिनट्स में पूरा राउंड कर रही है और ये 12 मिनट में। तो रवि पहले पहुंचेगा, सोनिया पीछे रह जाएगी। तो रवि वंस अगेन जब चलता रहेगा, दौड़ता रहेगा, सो वो उसको पीछे से कैच कर लेगा। दैट मीन्स वो दोनों एक मोमेंट पे आ सकते हैं। तो ये कम से कम टाइम हमें निकालना है, स्मॉलेस्ट टाइम होगा इसके अंदर। और जब स्मॉलेस्ट टाइम आपसे पूछ रहा है तो आप एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो 18 एंड 12 का आप एक साथ एलसीएम निकाल सकते हो।
2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 9 का 9, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, once again 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। तो मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, 4 से जा 12, 12 3 जा 36 मिनट आ जाएगा आपका आंसर। तो 36 मिनट बाद 1 सेकेंड वो क्या होगा, वापस एक दूसरे को उसी पॉइंट में मिलेंगे या फिर दोनों एक साथ हो जाएंगे। तो ये हमारे लास्ट क्वेश्चन था 1.1 का। अब एक्सरसाइज नंबर 1.2 आई एम गोइंग टू टीच यू, ताकि आप इसको और समझ सकें, क्योंकि एक्सरसाइज 1.2 काफी इंपॉर्टेंट है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू विल सी डेफिनेटली वन क्वेश्चन फ्रॉम इट। तो एक्सरसाइज 1.2 सीखेंगे अपन। एक्सरसाइज 1.2, और इसके अंदर हमें प्रूव करना है कि √2, √3, √5 ये क्या है, इरेशनल नंबर है। ये इरेशनल के ऊपर है। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा सिंगल रूट का, जैसे √2, √3 एंड √5 एंड √6 भी आ सकता है। सो दीज आर, क्या ये रूट वाले नंबर हैं जिनका रूट नहीं निकलता, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो ये क्या है, इरेशनल नंबर है। लेकिन इसको प्रूव करना है कि क्या है। क्वेश्चन 1 जैसे प्रूव दैट, मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा आपको, बाकी इसी क्वेश्चन को बिल्कुल एज इट इज इंप्लीमेंट करना है √3 पे, √5 पे, √6 पे। तो प्रूव दैट √2 इज irrational number। Prove that √2 is irrational number। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्या करना है, लेट √2 इज रैशनल। आपको ये लिखना है, माना √2 इज रैशनल। अब हमें पता है रैशनल नंबर वो होता है जो P/Q के रूप में होता है। तो मैंने लिख दिया इसको P/Q, और यहाँ पर Q0 है इक्वल टू 0 के, और ये लिख देंगे Q0 इज इक्वल टू 0 एंड PQ आर को प्राइम नंबर। ये क्या है, को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसमें सिर्फ एक का ही डिवाइड जाता है और किसी का डिवाइड नहीं जाता। तो P और Q दोनों को प्राइम है, इसमें सिर्फ 1 का ही डिवाइड जाएगा और किसी का डिवाइड नहीं जाएगा। तो अब क्या लिखना है, इससे अभाज्य संख्या बोलते हैं इनको हिंदी में। अब यहां लिखना है √2। अब बोथ साइड आपको करना है, बोथ साइड स्क्वायरिंग, दोनों पक्षों पर वर्क करने पर बोथ साइड्स स्क्वायरिंग, दोनों पक्षों पे वर्क करने पर। जब बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो √2 उस पे स्क्वायर आ जाएगा और इन दोनों पे स्क्वायर आ जाएगा अलग अलग। होल स्क्वायर कर दो या अलग अलग स्क्वायर कर दो, दोनों पे अलग अलग स्क्वायर आ गया। √2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और P का स्क्वायर P² एंड Q²। इसके नीचे 1 अज्यूम करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो P² इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4Q²। अब आपको यहाँ देखना है कि सॉरी आपने यहाँ गलती कर दी, √2 का स्क्वायर होगा 2। सो √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर होगा 2, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, और P² Q² एज इट इज। और अब P² इक्वल टू आ जाएगा 2Q², 2Q²। अब यहाँ पर एक थ्योरी लिखनी है कि हियर, यहाँ पर P² किससे डिवाइड जा रहा है, 2 से डिवाइड जा रहा है। हियर P² इज डिवाइजिबल by 2, so P is also divisible by
टू। ऐसा थ्योरम कहता है 1.2 या 1.3 थ्योरम इसे कहता है, जब कोई नंबर किसी स्क्वायर वाले नंबर को डिवाइड करता है तो उस नंबर पे से अगर स्क्वायर हट जाए तब भी वो नंबर किसी पे स्क्वायर उस वाले नंबर को डिवाइड कर देगा। जैसे एक नंबर लिया मैंने 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर अगर मान लो इसके अंदर 2 का डिवाइड जा रहा है, 6 का स्क्वायर हम वी नो 36 होता है और जिसके अंदर 2 का डिवाइड इजीली चल जाएगा। तो अगर इस पे से स्क्वायर हटा दें तब भी ये नंबर इसको डिवाइड दे देगा। तो अगर कोई नंबर किसी स्क्वायर वाले नंबर को डिवाइड कर रहा है तो वो उस पे से स्क्वायर हट जाएगा तब भी वो नंबर यानी ये 2 इसको डिवाइड करेगा। यही मैं यहाँ लिखा हूं, अगर पी स्क्वायर के अंदर 2 का डिवाइड जा रहा है तो पी में भी 2 का डिवाइड जाएगा, ये थ्योरम कहता है। तो अब पता लगा कि पी के अंदर 2 का डिवाइड जा रहा है। अब इसको आगे देखते हैं। तो अब यहां पर आपको रखना है P इक्वल टू 2R, ये आपको रखना है इस एक अबो इक्वेशन में। पुट इन अबो इक्वेशन, और R यहां इंटीजर से कोई इंटीजर से यू कैन राइट। सो P की जगह लिख दिया मैंने 2R का स्क्वायर, 2Q स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4R स्क्वायर, 2Q स्क्वायर एज इट इज, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2R स्क्वायर इक्वल टू Q स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर 2 इसके डिवाइड में चल जाएगा तो यहाँ थ्योरी लिख सकते हैं वंस अगेन, हियर Q स्क्वायर इज डिवाइजिबल बाय 2, so Q is also divisible by 2। तो अब यहां पर पता लगा इस Q के अंदर 2 का डिवाइड जा रहा है और P के अंदर ऊपर भी 2 का डिवाइड जा रहा है। अब अपन को क्या लिखना है, एक थ्योरी लिखनी है और उसके बाद हमारा आंसर क्या लिखना है, हियर P and Q have at least 2 common factor, यानी P और Q के अंदर 2 का भाग जा रहा है, इन दोनों में 2 का भाग जा रहा है, P और Q में 2 का भाग जा रहा है, विच इज इनकरेक्ट, जो कि गलत है, विच इज इनकरेक्ट। ये इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि हमने ऊपर माना था ये को प्राइम नंबर है P और Q, इसलिए उसमें एक के अलावा कोई भाग नहीं जा रहा। बट यहाँ पर इसमें 2 का भी भाग जा रहा है P में और 2 Q में भी 2 का भाग जा रहा है, इसलिए विच इज इनकरेक्ट। सो ओवर हमारी assumption, our assumption is wrong, जो हमारी जो कल्पना थी वो गलत हुई। therefore root 2 is irrational number। ये हो गया हैंस प्रूव्ड। तो ये हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन हो गया, इसी को बिल्कुल सेम इंप्लीमेंट करना है आपको। क्वेश्चन हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको इंप्लीमेंट करना है, क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 6 में। जब क्वेश्चन नंबर इसको सॉरी रूट 3 पे इसको इंप्लीमेंट करोगे तो रूट 2 की जगह रूट 3 आ जाएगा और 4 की जगह बस जहां 2 है वहां 3 हो जाएगा। बिल्कुल सेम प्रोसेस आपको फॉलो करनी है, सेम इसी तरह पूरा क्वेश्चन करना है। और अगर डिफिकल्टी आए तो यू कैन राइट मी, यू कैन कमेंट मी, आई विल मेक यू अनदर वीडियो एंड दूसरे वीडियो में इसको समझा दूंगा। लेकिन इसी तरह बिल्कुल सेम ऐसे ही आपको रूट 2, रूट 3, रूट 5 करना है और आपको एग्जाम में डेफिनेटली एक ना एक क्वेश्चन मिल जाएगा। अब इसके अनदर क्वेश्चन है जो किसी नंबर के साथ आते हैं, वो भी देख लेते हैं एक क्वेश्चन। अब इसका रूट इरेशनल के अंदर दूसरा टाइप है 7√5, जो भी किसी सिंगल रूट नहीं होके किसी के साथ कोई नंबर आ रहा होगा रूट के साथ। तो इस सवाल को कैसे करेंगे, बहुत इजी वे है। मैंने 3 क्वेश्चन लिखे हैं इसके अंदर, तीनों को मैं आपको करके बताता हूँ
बहुत इजी है, पहले करते हैं अपन 7√5। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है आपको कि इसको मानना है लेट 7√5 इज रेशनल मान लेंगे। क्या मान लेंगे? रेशनल मानते ही पी अपॉन क्यू इसके सामने लिखना है अपन को, क्योंकि रेशनल नंबर पी अपॉन क्यू के रूप में होता है। अब क्या करना है आपको कि 7 जो नंबर है ये मल्टीप्लाई में इसके इसको डिवाइड में भेजना है, एक तरफ रूट का रखना है। ये √5 इधर हो गया और पी के नीचे आ जाएगा 7Q। अब 7 यहाँ से इधर आ गया, तो अब बस यहाँ आती इसके साथ कोई नंबर आती, क्या बन गई? एक रैशनल नंबर बन गया। तो क्या बस तो आपको इतना थ्योरी लिखनी है इस क्वेश्चन के अंदर कि यहाँ पर हियर P अपॉन 7Q इज रैशनल नंबर। रेशनल नंबर। So √5 is also रेशनल नंबर, क्योंकि ये इसके इक्वल में आ रहा है। भाई ये जब रेशनल है तो और ये इसके इक्वल में, तो ये भी रेशनल हो जाएगा। रेशनल नंबर विच इज इनकरेक्ट, जो कि क्या है? विच इज इनकरेक्ट। क्या इनकरेक्ट है? क्योंकि √5 तो क्या है? एक इरेशनल नंबर है, जो हम प्रूव करेंगे और पहले ही हम प्रूव कर चुके हैं। √2, √3, √5 ये क्या है? इरेशनल नंबर है, जो क्या है? विच इज इनकरेक्ट। सो our assumption is wrong, therefore 7√5 is irrational number। ये हो गया आपका हैंस प्रूफ। अब आपने यहाँ पर 7√5 को क्या कर दिया? बस इतना सही होगा, ये इतना सही। बस एक तरफ आपको क्या करना है कि ये जो 7 है, 7 इसको इधर भेज दिया अपन ने, ठीक है, इक्वल में। इक्वल और ये आ गया इसके डिवाइड के अंदर, एक तरफ रूट का करना और उसके बाद ये थ्योरी लिखनी है। चलो नेक्स्ट करते हैं 6 + √2। 6 + √2। तो सबसे पहले क्या मान लेंगे? ये लेट 6 + √2 इज रैशनल नंबर। तो इसको कर दिया अपन ने पी अपॉन क्यू, ये रैशनल नंबर है। तो अब ये 6 प्लस का इधर आके माइनस का, √2 एक तरफ आपको एक तरफ √2 रखना है और बाकी को एक तरफ कर देना। यस, इधर आके माइनस का हो गया। और क्या निकला अपना? Q P माइनस 6Q। इसके नीचे 1 मान के एलसीएम लिया, Q1 का एलसीएम Q आ गया। Q1 जा Q1 करेंगे P से P, 1 को डिवाइड देंगे Q में Q, और Q को करेंगे 6 से मल्टीप्लाई, 6Q। तो अब ये वाला नंबर हमारा क्या लिख सकते हैं? P माइनस 6Q अपॉन Q। ये क्या है? रेशनल नंबर है, इज अ रेशनल नंबर। So √2 is also रेशनल नंबर विच इज इनकरेक्ट, जो कि क्या है? इनकरेक्ट है, विच इज इनकरेक्ट। So our assumption is wrong, therefore 6 + √2
इज इरेशनल नंबर। तो इस तरह आपको ये क्वेश्चन करना है, बहुत इजी है। बस एक तरफ आपको रूट का रखना है और एक तरफ ये, तो ये रेशनल हो जाएगा, तो इसलिए इसके बराबर वाला ये भी रेशनल हो जाएगा, जो कि इनकरेक्ट है क्योंकि रूट 2 रूट 3 क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। तो हमारी जो असम्पशन है इज रॉन्ग, तो देयरफॉर 6 रूट 2 इज इरेशनल नंबर। अब इस तरह आप और भी क्वेश्चन कर सकते हैं, सो आप इनको चेक करें। बस ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, तो इस इन सारे क्वेश्चन को इम्प्लीमेंट करें अनदर क्वेश्चन के अंदर, और कुछ भी प्रॉब्लम आए तो यू कैन आस्क। ओके, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इसको दूसरों तक पहुंचाएं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में हम नई एक्सरसाइज लेके आएंगे।